नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, असुरक्षित मास्क बेचने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सभी जिलों में लेबोरेटरी और एंट्री प्वाइंट चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश। औचक निरीक्षण और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से होगी सख्त निगरानी। खाद्य मिलावट रोकने के लिए हर जिले में फूड टेस्टिंग लैब बनेंगी। मंत्री सकीना इट्टू ने मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई और सख्त निरीक्षण के आदेश दिए। डॉक्टर मरीज विश्वास संबंध मजबूत करने पर भी दिया बल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में न्यू इनकम टैक्स बिल किया पेश। बिल पेश होने के तुरंत बाद ही हुआ पास। बिल में किए गए कई बदलाव, जिनका असर आम टैक्स पेयर्स पर भी पड़ेगा। कठुआ में सीमा पार कर आ रहे पाक नागरिक पर बीएसएफ ने की कार्रवाई। चेतावनी के बावजूद न मानने पर पैरों में गोली मारकर लिया हिरासत में। घटना पर पाकिस्तानी समकक्षों से विरोध दर्ज किया। किश्तवाड़ के दूल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों को एक प्राकृतिक गुफा में घेरा गया। सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की टीमें संयुक्त रूप से अभियान में जुटी। उपराज्यपाल बिना सरकारी सलाह के विधानसभा में कर सकते हैं 5 सदस्यों की नियुक्ति। गृह मंत्रालय का कोर्ट में हलफनामा। उपराज्यपाल का पद सरकार का विस्तार नहीं। नामांकन अधिकार उपराज्यपाल के वैधानिक कार्यक्षेत्र में आता है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों के नामांकन को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। कहा, केंद्र जनता के जनादेश को कर रही दरकिनार। राज्य विभाजन और पक्षपाती परिसीमन के बाद ये फैसला, लोकतंत्र पर एक और हमला। श्रीनगर में सड़क दुर्घटना में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टरों की मौत। तेज रफ्तार गाड़ी रोड डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई। हादसे में एक अन्य सब इंस्पेक्टर घायल। नौगाम सड़क हादसे में 2 सब इंस्पेक्टर्स की मौत पर एलजी ने जताया शोक। सचिन वर्मा और शुभम सेठ की सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। कहा, दुख की घड़ी में देश शोक संतप्त परिवारों के साथ। कार हादसे में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। पीडीपी प्रमुख ने सचिन वर्मा और शुभम के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और साहस देने की प्रार्थना। श्रीनगर सड़क हादसे में विजयपुर निवासी पीएसआई सचिन वर्मा की हुई मौत। यूटी से लौटते समय ट्रक ने मारी टक्कर। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। परिजनों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी और जांच की मांग की। श्रीनगर सड़क हादसे में मारे गए पीएसआई शुभम सेठ के घर पसरा मातम। उनके मौत से परिवार में गम का माहौल। हर कोई उनकी मौत से नजर आ रहा बेहद दुखी। रियासी के सीला में हुआ बस हादसा। 25 यात्री घायल। तेज रफ्तार मानी जा रही हादसे की वजह। एसएसपी और एडीसी ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक से मौत की सजा पर एनआईए की याचिका पर मांगा जवाब। 10 नवंबर को वर्चुअल पेशी के निर्देश। 4 सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब। कांग्रेस कार्यक्रम पर रोक को निजामुद्दीन भट्ट ने लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कार्रवाई बताया। कहा, हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन की कार्रवाई को कांग्रेस ने उत्पीड़न करार दिया। आईजीपी कश्मीर ने कहा, 15 अगस्त के कार्यक्रमों के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। सुरक्षा के लिए पूरी घाटी में कड़ी निगरानी और चौकसी बरती जा रही। यह कदम स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया। एसीबी ने पटवारी हल्का सुंजवा और अन्य के खिलाफ केस किया दर्ज। 2010 में भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप। लाभार्थियों को 84 कनाल से अधिक जमीन दर्ज करने का मामला। कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान 11वें दिन भी जारी। ऑपरेशन में अब तक 2 जवान शहीद, 9 घायल। 2 आतंकी मारे गए। आतंकी घने जंगलों का फायदा उठा लोकेशन बदल रहे। श्रीनगर में तिरंगा रैली के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। 12 अगस्त को सुबह 5 से 10 बजे तक बुलवर्ड रोड पर यातायात प्रतिबंध। प्रतिभागियों को तय पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील। सुकास्ट कश्मीर में स्मार्ट शीप शेड और स्किलिंग हॉल का उद्घाटन। कुलपति प्रोफेसर नजीर गनई ने एमआरसीएसजी के अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयासों की सराहना की। डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री ने फील्ड कार्यक्रमों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
पलाही मोहड़ा मड़ में 3 साल से पाइपलाइन सूखी, लोग दूषित पानी पीने को मजबूर, कहा जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन से आज तक नहीं आया पानी, विभाग का दावा कुछ हफ्तों में शुरू होगी पानी की सप्लाई। बहरामगला मुगल रोड पर एक कार हुई सड़क हादसे का शिकार, इस हादसे में 3 लोग घायल, तीनों घायलों की हालत बताई जा रही स्थिर। अखनूर में दहेज हत्या के आरोप पर सड़क जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन, शिवानी देवी की संदिग्ध मौत से फैला गुस्सा, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। बारामूला में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूर्ण, एसएसपी बारामूला ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी, हर बार की तरह इस बार भी सफलतापूर्वक कार्यक्रम होगा संपन्न। जम्मू में अखिल जे&के स्लीपर बस कोच ओनर एसोसिएशन का हुआ गठन, सुदर्शन शर्मा चेयरमैन और दीपक शर्मा अध्यक्ष नियुक्त, अजीत सिंह ने परिवहन क्षेत्र को मजबूत बनाने का लिया संकल्प। कुलगाम में संयुक्त टीम ने रेस्तरां व होटलों का किया निरीक्षण, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर चालान, खाद्य नमूने लैब भेजे गए, अधिकारियों ने कहा खराब मांस नहीं मिला लेकिन जांच जारी। रियासी में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त तिरंगा बाइक रैली आयोजित, एडीसी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, आजादी के जश्न के साथ शहीदों को याद करने का संदेश दिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुंछ में बीजेपी की तिरंगा बाइक रैली आयोजित, एसके ब्रिज से चौकादाबाग एलओसी तक बाइक रैली का आयोजन हुआ, रैली का नेतृत्व बीजेपी जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा ने किया। कटरा में प्रशासन ने तिरंगा रैली का किया आयोजन, तिरंगे के जश्न में अधिकारियों और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, देशभक्ति के नारों से गूंजा कटरा। कालाकोट में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने तिरंगा रैली का किया आयोजन, रैली में मुख्य अतिथि रहे विधायक ठाकुर रणधीर सिंह, विभिन्न विभागों व संस्थानों ने तिरंगा रैली में लिया हिस्सा। श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल को मिला एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड, नेशनल स्कूल अवार्ड्स 2025 में मिला सम्मान, प्रिंसिपल सोनिका महाजन ने टीम के सामूहिक प्रयास को समर्पित किया पुरस्कार। नेटवर्क विहीन कीथर पंचायत में ऑनलाइन हाजिरी आदेश पर लोगों की नाराजगी, इंटरनेट सुविधा न होने से मनरेगा कार्य प्रगति दर्ज करने में आ रही दिक्कत, डीसी किश्तवाड़ से ऑफलाइन व्यवस्था जारी रखने की मांग। गांधरबल में मिड डे मील रसोइयों का वेतन वृद्धि और बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन, रसोइयों का आरोप सिर्फ 1000 रुपये मासिक वेतन, वो भी कई महीनों से बंद, एलजी प्रशासन और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग। मंडी में नेशनल डी वॉर्मिंग डे पर छात्राओं को दी गई दवा और किया जागरूक, डॉक्टर रियाज जान ने कहा इससे बच्चों का स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों सुधरते हैं, प्रिंसिपल अनवर खान ने कहा स्वस्थ शिक्षित पीढ़ी ही समृद्ध भविष्य की पूंजी। जम्मू पुलिस ने पोनी चक में चोरी का मामला सुलझाया, 9500 नकदी बरामद, म्यांमार मूल के आरोपी की गिरफ्तारी, पुलिस ने पीड़ित को न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा। शोपियां में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जैनपुरा में भव्य कार्यक्रम आयोजित, तिरंगा प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रैली में उमड़ा देशभक्ति का जोश, एसडीएम जैनपुरा ने तिरंगे को एकता और बलिदान का प्रतीक बताया। अमेरिका दौरे से लौटे बलवंत सिंह मनकोटिया का उधमपुर में हुआ भव्य स्वागत, समर्थकों ने फूल मालाओं से किया सम्मान, लगाए नारे, चिन्हनी गोडी विधायक के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर में जेकेसीआईपी के तहत किसान संपर्क अभियान शुरू, एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने थाना मंडी में किया शुभारंभ, 20 सितंबर तक राजौरी के 104 पंचायतों में होंगे कार्यक्रम। पूर्व सरपंच ने मेंढर अस्पताल में डिजिटल लैब और ब्लड बैंक की मांग, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कमी से ऑपरेशन ठप, मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा, केंद्र और यूटी सरकार से सभी बुनियादी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की अपील। रामबन में हर घर तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, मुख्य अतिथि रहे उपायुक्त मोहम्मद इलियास खान, कार्यक्रम में कई अधिकारी और गणमान्य लोग रहे मौजूद। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।